एक समय था जब मिट्टी के बर्तनों की खनक हर घर में सुनाई देती थी, लेकिन बदलते दौर में कुम्हारों का चाक जैसे थम सा गया। अब एक बार फिर उम्मीद की किरण नजर आ रही है। क्या सच में लौटेगा मिट्टी के बर्तनों का स्वर्णिम दौर? पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। आधुनिकता की दुनिया की चकाचौंध में लोग कैसे पुरानी चीजों को भूलते जा रहे हैं, आज हम आपको वही दिखाने आए हैं। नमस्कार, मैं हूं नितिन सिंह, आप देख रहे हैं सार सारा। इस वक्त हम मौजूद हैं मुरली बसंतपुर गांव में। यह गांव कभी फेमस था, यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। दर्जनों कुम्हार के घर थे, घर अभी भी हैं, लेकिन काम अब बदल चुका है। अब यहाँ कोई व्यवसाय कर रहा है तो कहीं नौकरी कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है तो कोई अपना किराना दुकान चला रहा है। धीरे धीरे समय बदल गया और ये कुम्हार के हाथों से जो मिट्टी के बर्तन बनते थे, कई तरह की चीज़ें बनाई जाती थी, उस मिट्टी को गूंथ के उस चाक पे जो काम किया जाता था, जो वो अपने पुराने बुजुर्गों से सीखे थे, वह कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रहा है। आज हम आपको वही दिखाने के लिए आए हैं कि समय कैसे बदलता है और तस्वीर कैसे बदल ही जाती है। ऐसा लगता है कि मिट्टी के बर्तनों का दौर फिर लौटने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो मिट्टी गूंथकर चाक पर उसे खूबसूरत आकार देने वाले कुम्हारों की किस्मत बदल सकती है। बिहार में भी इस दिशा में हलचल तेज हुई है। सरकार ने कुछ कुम्हारों को बिजली से चलने वाले चाक उपलब्ध कराकर उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़ने की पहल की है। काम कर रहे हैं तो आप तो कई वर्षों से कर रहे होंगे, जितना आपका उम्र हो रहा है। हाँ, बहुत दिन था। इसमें बदलाव नजर आया है क्या? न डाल आप चले थे, आप नहीं चले थे। अब नहीं बिकता है? नहीं। अच्छा। अते दिन हाँ। बनबे ले तो बिचले टूटल बदल डाले सब दूध, आप नहीं चले थे। अच्छा, अब नहीं बिकता है? नहीं चले थे, आप बहुत कम बीते थे। बुझे, बहुत कम। ये बनाना आप कहाँ से सीखे? ये बनाना एक बचपन रखी थे है, एक बचपन में हाँ। बाबू सिखा दिया। अच्छा, आपके पिताजी आपको सिखाए थे? हाँ। तो आप अपने बच्चा सबको सिखाए कि नहीं? बच्चा था बाहर में है, बाहर में चला गया। हाँ, कमाने पढ़ने? कमाने के लिए। अच्छा। नहीं चलता है, नहीं टूटल बदल जाता है, इससे गुजर बसर नहीं होता? नहीं होता है, नहीं चलता है तो क्या चलेगा। हम बूढ़ है तो नहीं मनी। हाँ। बिहार शादी ले, प्रसाद ले, जूता ताता बनबे छिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ चाक बीने से कुम्हारों की जिंदगी बदल जाएगी? जब तक उनके बनाए सामान खुले बाजार में नहीं बिकेंगे, तब तक ये उम्मीदें अधूरी ही रहेंगी। फिलहाल हालत ये है कि कुम्हारों के बर्तनों की मांग सिर्फ चाय के कुल्हड़ों तक सिमट कर रह गई है। तो दिखाते हैं कैसे ये मशीन काम करती है। सबसे पहले जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ जो ये गोला आकार नजर आ रहा होगा, मैं अपने कैमरामैन मनखुश को कहूंगा कि आगे आकर आपको दिखाएं। ये जो गोला नजर आ रहा है, इसी खचाल में जो है मिट्टी डाली जाती है और ये जो आपको दिख रहा है, यही है कुल्हड़ का नक्शा। इसी में कुल्हड़ बैठती है और इसके अंदर डिजाइन बना हुआ है, उसमें जाता है। देखिए अभी ये भैया जो है मिट्टी डालिए, भैया करिए। ये जो है पहले मिट्टी डाल रहे हैं उसमें और फिर उसको पोंछा जाता है ताकि जो है एक मुलायमपन रहे। और देखिए ये कुल्हड़ बनकर उसमें तैयार हो गया। उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा मिट्टी आ जाता है, उस मिट्टी को वो हाथ से बड़े आराम से निकालते हैं। कई बार जो है इसमें कप टूट भी जाता है, तो ऐसा नहीं है कि हर बार जो है ये बनाते हैं और पूरे अच्छे से ही तैयार हो जाता है, क्योंकि है तो ये मशीन से, लेकिन वही 50-50 वाली बात है। आधा हैंडमेड है, क्योंकि हाथ से भी उसमें मिट्टी डाला जा रहा है, उसके बाद काम कर रहा है। तो ये एक तरह का जुगाड़ के ही तरीका से चल रहा है और इससे ये अपना आय करते हैं। कुछ साल पहले तक दीपावली आते ही कुम्हारों के यहाँ रौनक लौट आती थी। दिया, डिबिया और पूजा पाठ के सामानों के लिए शहर से गांव तक उनकी तलाश होती थी। इसके अलावा घरों के छप्परों के लिए खपड़ा और टाली बनाने में भी कुम्हारों की अहम भूमिका होती थी। देखिए अभी क्या मिट्टी डाले हैं ना? मिट्टी डाले हैं इस फरमा में। हाँ। उसके बाद जैसे ये बन के तैयार हो जाएगा और सूखने के बाद ही निकलेगा ये। अच्छा, इसमें मिट्टी डाल दी है और ये उसमें डालते हैं, उसमें इसमें डालते हैं इस तरह से। हाँ। इसमें मिट्टी डालते हैं, थोड़ा गीला मिट्टी। हाँ हाँ हाँ। इसको ऊपर से गिरा के हल्का दे देते हैं तो फरमा चारों तरफ लग जाता है मिट्टी। अच्छा अच्छा। तो जितना भी आप ये तैयार कीजिएगा लस्सी के लिए, तब तो आपको तो ये उतना ही ज्यादा संख्या में चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको बनाने के लिए। हाँ, ज्यादा के लिए ज्यादा बना, लेकिन उतना सेलिंग अभी भी सहरसा में नहीं है। नहीं है? हाँ, 100-200 पीस। अच्छा, ये क्या चीज का बना हुआ है? पीओपी का बना हुआ है। अच्छा अच्छा, ये पीओपी है? हाँ, पीओपी है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये मशीन भी आप मार्केट से खरीदे? हम मार्केट से खरीदे हैं ये मशीन भी। इसमें कुछ सरकारी आपको मिला? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला हमको सरकारी तरफ से। ये भी मशीन जो है सो अपना दूसरे से कर्जा लेके, ऋण लेके भी खरीदे हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन वक्त के साथ हालात बदलते गए। बिजली की बढ़ती उपलब्धता और किरासन तेल के अभाव ने दिया डिबिया के कारोबार को कमजोर कर दिया है।
वहीं तेजी से हो रहे शहरीकरण ने छप्पर और टाली की जरूरत को भी लगभग खत्म कर दिया है। पुराने दिन के बारे में बताइए थोड़ा, जो पहले जो आप लोग सामान बेचते थे, जैसे दिया बाती पे तो हम लोग बात किए हैं, अब तो दिया बाती कम बिकता है, तो इसका क्या कारण आपको लग रहा है, क्यों कम बिकने लगा? कारण ई छै जे पहले लोग बहुत जलबैत रहे, सब चीज मट्टिए के बर्तन से करैत रहे। आब कुछ न करे छै, खाना पीना सारा चीज पहले करैत रहे, आब सारा चीज मट्टी के बर्तन के धीरे धीरे छोड़ देलकै लोग। बियाह शादी वाला बर्तन मरबा वाला टा ले छै, आ दही वाला बर्तन जे 50-50 गो लेत रहे, 200 बर्तन लेत रहे बड़का बड़का भोज में। हाँ, बड़का बड़का भोज में ले रहा था, सब बंद हो गया। आज हालात ये हैं कि कुम्हारों को सिर्फ शादी ब्याह जैसे अवसरों पर ही खास बर्तन बनाने के लिए याद किया जाता है। मेलों में उनके बनाए सजावटी सामान तो नजर आते हैं, लेकिन खरीदार बहुत कम मिलते हैं। कितनी देर के लिए बट्टी लगाते हैं? लगाते हैं इसमें कम से कम 12 से 15 घंटा आग रहता है। अच्छा, शाम लगाते हैं, सुबह में भट्टी में सामान निकल जाता है। अच्छा, मतलब पहले जो ये कुल्हड़ जो भी बर्तन है सबको आप सेट करते हैं, पहले उसके बीच में क्या डालते हैं? उसके बीच में ये गोठा डालते हैं। हाँ, ये हो गया गोठा, गाय का गोबर का गोठा बना हुआ आता है, हाँ। इसको खरीद के लाते हैं, इसके बीच में डालते हैं। हाँ, ये भी खरीद के लाते हाँ, हैं? गोठा भी खरीद के लाते हैं। मतलब जो चीज गांव में मिल रहा था वो भी खरीद के लाना हाँ, पड़ता वो है। भी खरीद के लाते हैं। हाँ, और फिर क्या करते हैं? उसके बाद जो है सो गिलास डालते हैं, और गिलास डालने के बाद इसमें आग डालते हैं। अच्छा, आग डालने के बाद इसको छोड़ देते हैं 24 घंटा। 24 घंटा के बाद ये अपने आप धीरे धीरे आग जलते रहता है। आग जलते रहता है, हाँ, और उसके बाद पाके निकलता है। अच्छा। कुम्हारों का चाक अब ज्यादातर कुल्हड़ बनाने तक सीमित हो गया है, लेकिन यहाँ भी उन्हें कड़ी चुनौती मिल रही है। कागज और प्लास्टिक के लैमिनेशन वाले कप बाजार में उनकी जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वैज्ञानिकों ने ये प्रमाणित कर दिया है कि ऐसे कप में चाय पीना कैंसर को निमंत्रण देना है। पहले इसी बर्तन से भोजन तैयार होता था, भोजन बना के सब परिवार अपना खाते थे। उसी से कुम्हार को ज्यादा आमदनी होता था, तो अपना गुजर बसर बाल बच्चा को भी पालता था बर्तने की कमाई से। अभी सब बंद हो गया, मिट्टी के बर्तन में कोई भी खाना उना नहीं बनाते हैं, सारा व्यवस्था सारा चीज बंद हो गया। दीप थोड़ा जलता है और मरकरी मोमबत्ती उपलब्ध है, दीप बहुत कम हो गया जलने का। अच्छा, पहले जो आप काम करते थे तो कितने संख्या बल में काम करते थे, लोग कितने थे आपके साथ, और अब जो है कितने लोग काम करते हैं? पहले तो पूरा परिवार मिल के करते थे, अब उसी से उसका भोजन सब चलता था। अब वो सब बंद हो गया तो बाल बच्चा सब, कोई मिस्त्री हो गया, कोई पंजाब चला गया, कोई घरे में दूसरा काम करता है, मजदूरी करके अपना गुजर करता है। मतलब इसमें कहीं ना कहीं पैसा कमी था, हाँ, इसके वजह से जो आप देखेंगे हाँ, मट्टी के वजह से, मट्टी में तो कुछ आमदनी नहीं है, इसीलिए लोग दूसरा धंधा करने लगा। यही वजह है कि पिछले 10 से 15 वर्षों में बड़ी संख्या में कुम्हारों ने अपना पुश्तैनी व्यवसाय छोड़ दिया है। जो अब भी इस काम से जुड़े हैं वे बेहतर दिनों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये इंतजार अभी भी लंबा ही नजर आता है। जितना हम लोग मेहनत करते हैं उस हिसाब से इसमें पैसा इनकम नहीं है। पूरा परिवार भर दिन खटते हैं, और गिलास लेके हर दुकान पे जाते हैं और उधारी ले लेता है, कोई देता है कोई नहीं भी देता है, लेकिन हम लोग का पेट का सवाल है, काम तो करना पड़ता है, इसलिए जो है सो हम लोग करते हैं। कहीं भी पैसा कोई नहीं भी देता है, 6 महीना नहीं देता है, कोई नहीं भी देता है, तो हम लोग संतोष मान के चले जाते हैं। इतना मेहनत करने के बावजूद भी हम लोग का पैसा इतना अच्छा ढंग से नहीं मिल पाता। जैसे पहले के समय में जो बहुत सारे बर्तन बनते थे, अब वो बर्तन नहीं बन रहा है, तो क्या सिर्फ यही कुल्हड़ और लस्सी बस इसी पे सीमित रह गया? अब हम लोग यहीं पर बस एक ठो आप रोजगार है, बस कुल्हड़, और उसके बाद कोई रोजगार हम लोग के पास नहीं है। थोड़ा बहुत दीप चलता है, उसमें भी लोग इलेक्ट्रिक लोग ले लिया है, बहुत कम दीप चलता है। कभी गांव-गांव में पहचान रखने वाला कुम्हार समाज आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। सरकार की पहल से उम्मीद तो जगी है, लेकिन जब तक बाजार में इनके उत्पादों की मांग नहीं बढ़ेगी, तब तक कुम्हारों की तकदीर बदलना मुश्किल ही रहेगा। पहले वाला तो एक भी सामान अब नहीं बिकता है, लेवे नहीं करता है कोई। अब तो यही सब है, लगन का, शादी उदी का बनाते हैं, भगवान का पूजा उजा जो करता है, उसी में कलश दीप थोड़ा बहुत वो सब बनता है। पुराना बर्तन एक भी नहीं, कोई नहीं लेता है। पहले जितना आप दीप बेचते थे उतना नहीं बिकता है। ढेरी की मोमबत्ती है, मरकरी है, रंग रंग का बिजली बॉल है, हाँ, तो उस सब ने आप थोड़ा थोड़ा पूजा पाठ के लिए
बहुत, जिसको 500 दीप का जरूरी है वो 100-200 लेता है, पूजा पाठ कभी कभी करता है। अब देखना ये होगा कि क्या मिट्टी के बर्तनों की ये परंपरा फिर से लोगों के जीवन में अपनी जगह बना पाएगी या फिर आधुनिकता की दौड़ में ये कला कहीं खो कर रह जाएगी। जैसा कि ये बता रहे थे, यही इनका व्यवसाय था और कहीं ना कहीं जो है या चेंज होते जा रहा है, क्योंकि लोग जो हैं आय इनकी बढ़ नहीं पाई और अब जो इनके बाल बच्चे हैं वो बाहर चले गए, कोई पढ़ाई कर रहा है तो कोई किसी तरह की नौकरी की तलाश में लगा हुआ है। आय की स्रोत ही मुख्य कारण होती है किसी भी लोगों के जीवन में बदलाव को लेकर, क्योंकि अगर उनका आय नहीं बढ़ता है तो वो अपने व्यवसाय को जरूर बदलते हैं, लेकिन इससे यह दिक्कत हो रही है कि जो ये कलाकृतियाँ बनाने का जो इनके अंदर जो टैलेंट था वो कहीं ना कहीं गायब हो जाएगा। और इसी को लेकर आज हम एक खास रिपोर्ट बनाने आए थे कि कुम्हारों की जो ज़िंदगी होती है, कुम्हारों का जो कला होता है वह किस तरह से बदलते जा रहा है, उसी को दिखाने की शायद हमने आपको सारी चीज़ें दिखा दी है। और अगर इसमें कुछ नया, अगर कल बदलाव आता है, जैसे बिहार सरकार बार बार कोशिश कर रही है, अगर इसमें कुछ नया बदलाव आता है तो हम आपको वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन मनखुश के साथ मैं हूं नितिन सिंह, आप देख रहे थे सहरसा नाउ। और भी खबरों के लिए बने रहें सहरसा नाउ के साथ। नमस्कार।